सीवान में 2005 के पहले क्या क्या स्थिति थी किसी से छिपा हुआ नहीं। अगर चाहते हैं कि पुरानी स्थिति लौट जाए सीवान में, पुराना बिहार बन जाए सीवान में, कुछ लोग रंग बदल करके चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ लोग भगवा धारण कर रहे हैं। तो यहाँ जब ओरिजिनल है तो डुप्लीकेट की कोई जरूरत है? जिंदाबाद 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 वीर वाले छापो वीर वाले छापो जिंदाबाद 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 वीर वाले छापो वीर वाले छापो हम एक आगे ना बढ़े लोग जाए बोले जाए हम ही में रहे भैया तो एक मिनट रुकी हम एक आगे तो भी जाए हम हमारे कुछ ज्यादा विचार बा सही बात ही रहियो पड़ी नहीं भाई वो नहीं होगा कि रहुआ सब लोग ना और ठीक बा भेंट भाई सब लोग से भेंट हो गई बा रहुआ को है मन से हृदय से माला जब रमेश भैया के पहना दे तो ओकरा होने हम चले माने मन से हृदय से हाथ उठा के दोनों हाथ उठा के हमार प्रतिज्ञा हमेशा रख ले बनी ओकी में रख कोई कोनो बार में नहीं रहे कि हम होने बार तो हम होने बार हम लोग किसने के वीर व्यास जिंदाबाद 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 सारा नियम के ना गोई लाइन देखी अब सुनी यहां के जब तक जानते हैं पंचगुना हम जानते हैं सब बात अपने हां पता का बात हृदय की बात बता रहा हूं और टीचर रहे पीछे कोई कोनो बात है अदब पानी पी ले दिखा वाला सी बात मैं आप लोगों से निवेदन करने के लिए आया हूं। मैं राष्ट्रीय राजनीति पर बात नहीं करूंगा। सीवान को आप लोग बाखूबी जानते हैं। सीवान में 2005 के पहले क्या क्या स्थिति थी किसी से छिपा हुआ नहीं। कोई भी पकोलिया का आदमी, दुरावदा का आदमी अगर घर से सीवान जाता था तो घर से फोन भी जाता था कि आप कहाँ हैं, कैसे हैं, ठीक हैं कि नहीं हैं। लेकिन वो स्थिति नीतीश जी के आने के बाद बदल गई। आज फोन नहीं जाता, आप सुरक्षित लौट करके आते हैं। सीवान से पूंजी पलायन कर रही थी, बड़े बड़े व्यवसायी सीवान छोड़ करके भाग रहे थे। लेकिन ये माननीय नीतीश जी और एनडीए सरकार की देन है कि सीवान में अमन है, चैन है, शांति और विकास हो रहा है। आपने देखा कि एनडीए सरकार में सीवान में मेडिकल कॉलेज बन रहा है मैरमा में। अब आपको पटना इलाज कराने के लिए नहीं जाना होगा, यहां से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर आप चले जाएंगे मैरमा। और सीवान के लोग बड़ी गोरखपुर भी जाते थे इलाज कराने के लिए, उनको गोरखपुर भी नहीं जाना होगा। आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए अब दूसरे प्रदेश में नहीं जाना होगा, दूसरे जिले में नहीं जाना होगा। सीवान में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो गई है। ये है एनडीए सरकार का विकास का मॉडल, जहां अमन चैन भी हो, शांति भी हो, भय मुक्त सीवान भी हो और साथ ही साथ न्याय के साथ विकास भी हो। ये है मॉडल। हमारी धर्मपत्नी यहां से चुनाव लड़ रही है। हम किसी भी अन्य प्रत्याशी की आलोचना करने के लिए नहीं आए हैं। कौन क्या बोल रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ अपनी बात कहने के लिए आए हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के संदेश को पहुंचाने आए हैं, नीतीश जी के संदेश को पहुंचाने आए हैं, चिराग पासवान के संदेश को पहुंचाने आए हैं। हमारी सिर्फ इतनी ही बात है
अगर मोदी जी अच्छा काम किए हैं राष्ट्र के लिए, अगर अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर भारत का सम्मान बढ़ा है, देश में आर्थिक विकास की गति तेज हुई है, तो आप एक एक वोट तीर छाप पर बटन दबा करके दीजिए। नहीं तो आप स्वतंत्र हैं। अगर चाहते हैं कि पुरानी स्थिति लौट जाए सीवान में, पुराना बिहार बन जाए सीवान में, आप स्वतंत्र है कहीं भी देने के लिए। मतदान आपको करना है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। हम तो सिर्फ आपसे आग्रह करने के लिए आए हैं, विनती करने के लिए आए हैं। हम अपने तरफ से सिर्फ एक ही वादा करते हैं, कौन प्रतिनिधि जीतने के बाद घूमा या नहीं घूमा, रमेश कुशवाहा कणजीत भाई के साथ जरूर जीतने के बाद पकोलिया आएगा, उनकी पत्नी विजय लक्ष्मी आएगी पकोलिया। हम एक एक पंचायत घूमेंगे और जो भी हमारे लिए खून पसीना बहा रहे हैं, एक एक कार्यकर्ता, उनकी सम्मान की रक्षा भी करेंगे, उनका मान मनोबल भी बढ़ाएंगे। हमसे जब कभी भी आप संपर्क करना चाहेंगे, 1 मिनट के लिए मेरा मोबाइल रात में भी बंद नहीं रहता है। कोई एक बच्चा भी फोन कर सकता है, हम फोन रिसीव करते हैं। किसी कारण से रिसीव नहीं हुआ था, आधा घंटा के बाद हम उधर से खुद कर लेते हैं। जो लोग हमारे बारे में नहीं जानते हैं, भ्रम पैदा कर रहे हैं, रमेश कुशवाहा ये हैं वो हैं। भाइयों, हम आपके हैं, हम मोदी जी के सिपाही हैं, हम नीतीश जी के सिपाही हैं, चिराग पासवान के सिपाही हैं। हम आप तमाम लोगों को आश्वस्त करने के लिए आए हैं कि बराबर एनडीए, चाहे जो भी लोकसभा का प्रत्याशी रहा हो, 2-2 बार सीवान का प्रतिनिधित्व करीब करीब एनडीए से ही ओम प्रकाश यादव जी ने किया। पहली बार जीते 40,000 से, दूसरे बार 1 लाख के आसपास से। कविता जी पिछले चुनाव में थी 1,16,000 से जीती। हमें उम्मीद रखते हैं, हम आप पर भरोसा रखते हैं कि आप भी हमें कम से कम 2 लाख मतों को जिताएंगे। इस भरोसा के साथ पकोलिया से हम विदा लेंगे, क्योंकि मेरा भी हक है कि हम आपसे मांगे और आपका भी कर्तव्य बनता है कि इस पर पुनर्विचार करें। भाइयों, हम ये भी चाहते हैं एक ऐसी मजबूत नींव डाली जाए दरौंदा विधानसभा क्षेत्र में, सभी विधानसभा क्षेत्रों में, कि 1.5 साल बाद फिर विधानसभा का चुनाव होने वाला है और वो विधानसभा में 8 का 8 सीट एनडीए के खाते में आए। इस ढंग से हमारा बिहार आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा। और आप लोग रात दिन मोदी जी के सवाल पर कोई विरोध नहीं है किसी का। मैं समझता हूं यहाँ जितने लोग बैठे हैं कोई विरोध नहीं है। अरे भाई, तो हम तो मोदी जी के ही सिपाही हैं। कुछ लोग रंग बदल करके चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ लोग भगवा धारण कर रहे हैं। तो यहाँ जब ओरिजिनल है तो डुप्लीकेट की कोई जरूरत है? और रंग पर कभी बहस नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप लोगों से आग्रह है, आज रात में जब सोने जाइएगा तो 1 मिनट के लिए सोचिएगा कि पुराना